स्टूडेंट लास्ट टाइम पे हमने टॉपिक पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में लोग पढ़ रहे थे, और थोड़ा बहुत मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल अच्छे से समझाया था और बहुत अच्छे से मेथड आपको क्लियर किया था। मैंने आपको एक रूल बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी होता है, और ऐसे ही किसी का भी एरिया निकालना हो, कितनी भी साइड हो, उनका एरिया निकालने के लिए जो मैंने आपको एक अल्टरनेट मेथड बताया था, आप बस उसी का यूज करिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक, अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल हमेशा ट्रायंगल के लिए यूज करें, आप क्वाड्रेंगल के लिए भी उसका यूज कर सकते हैं, पेंटागन के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, हेक्सागन, जितनी भी साइड हो उन सबके एरिया निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लीजिए आपको पेंटागन निकालना है, तो पेंटागन में 5 साइड होती हैं, देखिए ऐसे होती है, ये 5 साइड लिखिए, ये 5 साइड में अगर उसको अलग अलग करो तो ऐसे बना ऑफ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल देखो ये ऑप्टेन हुआ, एक ये ऑप्टेन हुआ, एक ये ऑप्टेन हुआ, तीनों को ऐड करो तब जाके इसका एरिया निकलेगा। मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट वाला रिपीट, आंसर खत्म, थोड़ा से। ठीक, तो अब वो क्वेश्चन जो बताया मैंने आपको, इतने है नहीं वैसे, 4 तक है, 4 साइड तक के तो मैंने बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस देखो जरा कैसे करने हैं, और क्वेश्चन कैसे करने हैं, ताकि आज थोड़े क्वेश्चन ऐसे बताते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 स्क्वायर यूनिट है। ठीक, कुछ जिसके दो वर्सेस, जिसके दो सीट्स क्या है 2, 1 एंड 3, -2 है, एंड थर्ड इज 7, 2, y, देन फाइंड y। आपको ये फाइंड करना है, सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ आपको y फाइंड करना है, क्या नहीं पता आपको। चलिए देखिए, पहली बात तो आपको एरिया गिवन है, दैट्स मीन डेल्टा इक्वल टू गिवन है आपको 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक, आपको आज 2-4 क्वेश्चन बढ़ाना बताएंगे मजेदार, ठीक है, मजा भी आएगा, थोड़ा समझना, फिगर वाले बताएंगे थोड़े से। इस 5 स्क्वायर यूनिट, अब इसका एरिया आपको निकालना है, आपको दिया गया है, तो बताइए एरिया कैसे निकालते हैं। मैंने आपका साइड क्या है, पहली 2, 1, सेकेंड 3, -2, थर्ड 7/2y एंड रिपीटेड फर्स्ट रिपीट कर दिया। अब फॉर्मूला मैंने क्या था, डेल्टा इक्वल टू 1/2, बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं, बढ़िया बेहतरीन। इसका बनता है यहां -4 प्लस 3y, यहां का प्लस 7/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -7 मल्टीप्लाई प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और आपको पता है डेल्टा वैल्यू क्या है, 5 पुट कर दो, ये 5 हो गया, 5 इक्वल टू 1/2, ठीक, -4 प्लस 3y प्लस 7/2 -3 प्लस 7 -2y, ये 2 चला गया इसमें तो 10 हो गया। ठीक है, -4 -3, देखिए -4 -3 7, और 7 7 क्या हो, 0। क्लियर, वैल्यू क्या बची आपको बेटा, 3y -2y y प्लस 7/2, ले जाइए 10 -7/2 इक्वल टू y, ऐसा मुझे कितना आएगा 20 -7/2 इक्वल टू y, दैट्स इक्वल टू 13/2 इक्वल टू y। आपको क्या निकालना था, y की वैल्यू फाइंड करनी थी। बताइए क्या प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसका एक एरिया गिवन होगा, और गिवन होने के साथ साथ कोई भी कभी यहां दे देगा, कभी यहां दे देगा, कभी कुछ ना कुछ दे देगा ऐसा करके, ताकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, और आप निकाल, ऐसा नहीं कि आप निकाल फाइंड आउट नहीं कर पाओ, आप कर लो। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग, और बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक, आज हम बहुत आपको सारे क्वेश्चंस एरिया में बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे कोलिनियर वाले। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे, होगा तो 1-2 टाइम ज्यादा ले लेंगे, लेकिन बताएंगे पूरा, क्लियर करेंगे अच्छे से। तो पॉज द वीडियो राइट नाउ। हाँ, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। देखिए, इन गिवन फिगर, अगर फिगर की बात देखिए तो ये फिगर बना हुआ है, और इसमें बहुत सारी वैल्यू फाइंड करनी, लेंथ ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ CD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 चीजें याद करनी, फाइंड करनी है, और फिगर आपको गिवन है। क्या है, जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के यहां पर कोऑर्डिनेट गिवन है ABC, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसे कोऑर्डिनेट है 6, 0, 0, 4, -6, 0 एंड 0, -4। दैट्स मीन ये 4 डिस्टेंस, ये 4 डिस्टेंस, ये 6 डिस्टेंस और ये 6 डिस्टेंस। वो एक अलग बात है, नेगेटिव डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव डिस्टेंस अलग, ये O हो गया। तो हमें अभी सब जो वैल्यू फाइंड करनी है, सारी जितने भी कोऑर्डिनेट है सारे गिवन है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। पहला क्या बोला, लेंथ ऑफ AB, मतलब डिस्टेंस निकालना, तो फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB, AB कहां है, A, सॉरी ये बताएगा
ए बी, ए से बी डिस्टेंस मीन देखिएगा, पहले फटाक से लाइन खींचिए। ये क्या हो गया आपके पास, बी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट कोऑर्डिनेट 6,0 एंड बी पॉइंट कोऑर्डिनेट बेटा कितना है 0,4। फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू रूट क्या फॉर्मूला दिया मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 देन ए बी रूट x2 माइनस x1 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए बी कर देखिए 36 प्लस 16, ए बी की वैल्यू 52। ठीक, अब बताइए, अब इसको अगर रूट से निकाला जाए तो 52 क्या होता है, तो अगर 52 निकालो 2 इंटू, ठीक है 13 होता है, 2 कॉमन हो गया, तो ए बी की वैल्यू आएगी क्या आएगी 2 रूट 13 यूनिट, डिस्टेंस ऑलवेज यूनिट होती है। ठीक है, देन क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में हम सारी चीजें फाइंड करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर तो आपको फाइंड हो गया, अब सेकंड नंबर बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ सीडी। मिड पॉइंट ऑफ सीडी के लिए क्या करेंगे, यहां पे करते हैं सेकंड नंबर मिड पॉइंट ऑफ सीडी, इसके लिए तो सीडी पॉइंट क्या गिवन है, पहले तो सीडी पॉइंट लिखो, सी एंड डी। सी पॉइंट कोऑर्डिनेट -6,0, डी पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,-4, ये हो गया x1 y1 x2 y2। कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फाइंड करना, तो मिड पॉइंट को आप पी लेट कर दो, x, y कोई प्रॉब्लम, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे मिड पॉइंट, तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 y2, y इक्वल टू बेटा y1 प्लस y2 अपॉन, देन x इक्वल टू x1 माइनस 6 प्लस 0/2, y की वैल्यू 0 माइनस 4/2, x इक्वल टू -3 and y equal to -2, so point is -3, -2, तो मिड पॉइंट आपका वैल्यू क्या हुई है -3, -2। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD कहां, ABD देखा जाए तो ये ट्रायंगल बन रहा है, देखिए बनना क्यों नहीं, देखिए चेक करिए ABD, और एबीडी के ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट, सारे कोऑर्डिनेट गिवन है और आप आराम सॉल्व कर सकते हो। तो इसको मैं यहां सॉल्व करने वाला हूं एबीडी के ट्रायंगल। यहां क्या करने वाला हूं, देखा सुनेगा। थर्ड नंबर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। तो फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट 6,0, ए बी पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,4, डी पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,-4। और मैंने आपसे क्या कहा था, फर्स्ट वाले क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं, डेल्टा लगाते हैं, लिखते हैं 1/2, इसका मल्टीप्लाई ऐसे 24, 0, ये 0 बीच में माइनस, मल्टीप्लाई किया 0, इसका मल्टीप्लाई 0, सब 0 हो जाएंगे, और इसका मल्टीप्लाई किया तो बाहर माइनस लगा हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या 0, ये 0 -24, तो प्लस क्या गया 24 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 24 1/2 24 और प्लस 24 दैट्स इक्वल टू 48/2, कैंसिल हो गया, 24 स्क्वायर यूनिट आंसर है आपका। अच्छा, जब कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाए ना, तो उन क्वेश्चन में आप ये वाला फॉर्मूला ना लगाओ तो भी काम बन जाएगा। आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो। अब बताते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन आपको आया, ठीक क्लियर हो गया, तो जैसे कभी भी क्या होता है, सब जरूरी नहीं कि हमका इतने बड़े क्वेश्चन एक साथ आया, क्या पूछा गया तो आप उसमें ये फॉर्मूला ना भी लगाओ तो आपका काम बन सकता है। आप उसमें चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपने जो हमेशा पढ़ा है डेल्टा इक्वल टू, आपने एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, या हाइट ना बोलकर परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, हाइट ना बोलकर क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस भी, जैसे हमारे कोई ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, गिवन इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इस ट्रायंगल में देखिए बेस क्या है, ये बेस, ये इसके जस्ट ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हाइट होती है। देन अब मान लीजिए जैसे ये साइड की बात करते हैं, बेस की बात कर रहे होते हैं, तो इसके जस्ट जो यहां से जा रहा आता है ये हाइट होती है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहां पर 1/2 बेस इंटू हाइट लिखने वाले हैं। किस ट्रायंगल की बात कर रहा था, फॉर एबीडी। ठीक, अब इसमें अगर देखा जाए तो बेस देखिए क्या है, बीडी,
BD इंटू, और इसमें परपेंडिकुलर क्या है, O से A की डिस्टेंस है। देखिएगा आंसर आ जाएगा आपको तब भी 1/2। BD क्या होता है, डिस्टेंस। B से D तक की डिस्टेंस क्या है, देखो यहां से O से B तक की डिस्टेंस कितनी है 4, O से D की डिस्टेंस कितनी है -4। देखिए आप ध्यान रखिए, आप याद करें, ठीक, यहां पर हो आप, यहां से 4 सेंटीमीटर भाई खड़ा है आपके, और 4 सेंटीमीटर पे आपके बहन खड़ी है, वो माइनस में खड़ी है प्लस में खड़ा है। तो आप बताइए आपकी बहन और भाई के बीच डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 4 मतलब वो भाई की बहन की कितनी डिस्टेंस हो गई 8। माइनस से मतलब नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव में जब रहती है, तो मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां से 4 पर हूं, इसका मैं 4 पर हूं, वो बात अलग है कि एक्सिस अलग है, ये माइनस निगेटिव एक्सिस हो जाएगा, कोई बात नहीं, नेगेटिव एक्सिस कोई बात नहीं, डिस्टेंस तो नहीं बदलती, कभी 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 कहा है -4 सेंटीमीटर हम यहाँ पीछे गए ना, तो 4 8 हो गया, तो मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो गया, पर BD डिस्टेंस 4 8 हो गई, ठीक। अब O से एक डिस्टेंस बिल्कुल सिंपल बात है, 1 2 3 4 5 6 6 है। अगर ऐसे नहीं तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरा काउंट कर लो, 8 3 6 4 क्या कर लो उसको, तो डेल्टा की वैल्यू आपका बेटा हो गई 24 स्क्वायर यूनिट। बताइए क्या प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन था, लाजवाब। अभी ऐसे क्वेश्चन और बताने वाले हैं, एक ऐसे ही क्वेश्चन, थोड़े स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन आपको बताएंगे, मजा आएगा क्लास में। चलिए पॉज द वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगला बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ शेप या फिगर या स्ट्रक्चर। फाइंड एरिया ऑफ शेप मतलब आकृति का, उस आकृति का क्षेत्रफल या जो हुज कवर्ड, जो कवर्ड होता है, हुज कवर्ड बाय लाइन x = 0 y = 0 एंड x/2 + y/3 = 0। मतलब 3 लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, अगर ध्यान दो तो 3 इक्वेशन गिवन है लाइन की, और 3 लाइन की इक्वेशन है, मतलब 1 2 and 3 ट्रायंगल। अब बना कैसे, हम आपको एक्चुअली इसका फिगर बनाने वाले हैं आज। चलिए अब बात करते हैं, एक्चुअली फिगर की बात करते हैं, तो देखिएगा क्या है, ये कोऑर्डिनेट है x = 0 तो ये होता भैया, होता है y = 0 ये। अब एक लाइन तो आपको मिल गई, एक लाइन आपके पास OA और दूसरे में OB। अब बात आती है, या तो ये x/2 + y/3 = 1 इस साइड बनेगा, या तो इस साइड बनने वाला है। तो ये बात बताते हैं आपको कैसे बनेगा। अब ये जो लाइन होगा, ये पॉइंट तीनों से मिलकर बन रहा है, ये तो कंफर्म होगा कि तीनों लाइनें एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को। ये बात ध्यान रखना, इसका मीन कंफर्म है कि x/2 + y/3 = 1 इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा। जब दोनों को कट कर रहा है, ये थोड़ा बात समझ लो, अगर कोऑर्डिनेट आ गए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ये दोनों को, ये लाइन जो भाई जाहिर सी बात है, पहली लाइन ये, दूसरी ये और तीसरी रही है, अगर बताओ तो जो थर्ड लाइन होगी वो इसको भी कट करेगी और इसको भी कट करेगी। मतलब ये 2 लाइन गिवन है आपको, जो थर्ड लाइन होगी वो इसको भी कट करेगी और एक बार इसको भी कट करेगी। तो पहले कट कर, मान लिया आप कट कर रहे हैं y को, ठीक है, एट y, एट, अब पहले ये देखना, सुनो फिगर बनाया आपको, x/2 + y/3 = 1 ये कट कर रही है, ये और ये कट कर रहे हैं, मतलब y = 0। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, देखो y = 0 या पुट कर दो, जब पुट करोगे तो ये 0 हो गया, तो x/2 + 0 = 1, तो x के ऊपर क्या आ गया 2 आ गया, मतलब पॉइंट हो गया 2, 0। तो मतलब इस पॉइंट पे कट करेगा, ये लाइन और ये लाइन इसको कट करेगी, पॉइंट मान लीजिए पॉइंट है 2, 0, ठीक, ध्यान रखिएगा। तभी इसको मैंने यहाँ पर, ये y एक्सिस थी, y = 0, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं, देखो यही पॉइंट, मान लीजिए इसको कट कर रहा है, x = 0 वाले कट कर रहा है, तो 0 पुट कर दो, तो 0 + y/3 = 1, तो y के ऊपर क्या हो गया 3, ठीक। अब देखो ये y = 3 और x 0, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0, 3। मीन अगर ये लाइन को ज्वाइन करो तो ये देखो बन गया। ये क्वेश्चन जो है ये इनका क्या है, y = 0 है, ये x = 0, और बेटा ये हो गया x/2 + y/3 = 1। अब a पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 0, b पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, 3 एंड c 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। अब जैसा मनो आप ऐसा चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक। इसके भी दोनों मेथड बताएंगे आपको। ये फिगर आपने बनाया,
आप चाहते तो कैजुअली फिगर ही बना सकते थे, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मैं आपको बिल्कुल जो फिगर रियलिटी था मैंने वो फिगर आपको बना दिया है। अब इसका अगर आपको एरिया निकालना है, मान लीजिए आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया कैसे निकलेगा? कैसे? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जिसको मान लो। तो पहला पॉइंट क्या आपको ये ए ले रहे हो, 2, 0, 0,3, थर्ड 0,0, फर्स्ट वाला रिपीट कर दिया। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0 0 0 0 0 0। डेल्टा की वैल्यू बेटा आई है 1/2 इंटू 6 दैट्स इक्वल टू वैल्यू आ गई 3। डेल्टा वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये मेथड बताया मैंने आपको भी बताया था, यहाँ पर 1/2 कर लिख सकते हो। इसका दूसरा एरिया का फॉर्मूला इसका पता एक और बताया था, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इस ट्रायंगल की बात करो, ओ ए बी की बात करो, तो बेस अगर आपने इसको रख दिया, मान लो ये बेस है, ओ ए बेस है, तो जस्ट के ऊपर परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है? ओ बी। लगा दो फॉर्मूला, देखना आ जाएगा। ओ ए की डिस्टेंस क्या है? 2, ओ बी की 3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया डेल्टा इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। बताइए क्या प्रॉब्लम है बच्चों? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चनों में? अब आएगा मजा, बढ़िया क्वेश्चन होंगे जब, और भी अच्छा लगेगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एरिया क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपको सिर्फ कोलिनियर क्वेश्चन बताऊंगा, जब आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करने होंगे, बस आपको लास्ट में खत्म हो जाएगा। जिसको जो प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ करे अपना पूछते रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बुक से हो, जो भी बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इस तरह के आपने कोई सवाल नहीं बताया मुझे, तो आप बता दीजिए, ठीक है? पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। देखिए बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नंबर हो अपना देख लीजिएगा, ठीक? क्वेश्चन दिया क्या है? लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्सेस आर दिस एंड दिस। ठीक, तब आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो फिगर जो क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना रहे हो, फिगर बना के आपको समझा रहे हैं। तो बच्चों ने कहा सर हिंदी में थोड़ा लिख दिया गया, इसीलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, तो मेरी वीडियो पॉज करके देख लिया। क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, बाद में बताएं। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी, मान लो कोई एक त्रिभुज है, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी जिसके मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, जिससे मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज है हमारे पास जिसके मध्य बिंदु, जिसके लिखा हुआ फॉर्म वाई, जो जिसके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक, इसके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है, और उस त्रिभुज के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है इसलिए तो बताना है, कह रहा है जिस मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया निकालिए, और जो आपको पहले से ट्रायंगल गिवन है उसका एरिया निकालिए। दोनों में रेशियो कितना होगा, दोनों में रेशियो क्या होगा, ठीक? अब मैं फिगर बताता हूं। जैसे मान लिया एबीसी आपको कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, और एबीसी जो त्रिभुज है आपके पास, whose verses are this 0, -1। अब कैजुअली फिगर बनाना है, 2, 1 एंड 0,3, ऐसी कैजुअली फिगर में बना रहा हूं, वैसा कुछ नहीं, ठीक? ये तो कह रहा है इसके मिड पॉइंट लिख लिया आप, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज पी, ए सी इज क्यू एंड बी सी इज आर। ए बी सी देखो मिला, ज्वाइन कर लो तो त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? आपको पहला काम ये करना है कि पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और फिर आपको इसका एरिया निकालना है, और एक बार इसका एरिया निकालना है। तो जो बन रहा है ट्रायंगल उसका एरिया निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फॉर्म जो बनता है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट से किसी त्रिभुज के जिसके कोऑर्डिनेट ये दिए। तो ये त्रिभुज के मिड पॉइंट को मिलाने पर तो वो त्रिभुज बन रहा है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला काम ही करेंगे, आल्सो फाइंड पी पॉइंट, क्यू पॉइंट एंड आर पॉइंट। आल्सो फाइंड पी पॉइंट, क्यू पॉइंट एंड आर पॉइंट। चलिए नाउ अब सबसे पहला काम करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था यार। तो क्या बोला किया जाए आपके पास, तो मिड पॉइंट है तो पहले लिखेंगे यहाँ पर, चलो लिख देते हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी लिख देंगे, लिख देते हैं। लिखिए P, Q, R is the midpoint of R midpoint of AB, AC and BC respectively, ठीक?
So first of all, we will find P, the coordinate of P, the coordinate of Q and coordinate of R. सबसे पहले P, Q, R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले P के लिए फॉर P, ठीक, तो क्या फाइंड करना आपने A भी लिख किया। ये A पॉइंट था, ये B था, ये P था। A पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, -1, B पॉइंट कोऑर्डिनेट 2, 1, P पॉइंट को आपने x, y कर लिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 y1, ठीक, x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है x1 + 2y2, 2 + 0.2, y इक्वल टू 1 - 1/2, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। देखो 1 - 1 0 हुआ, ये प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 - 1 0/2 दैट इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है। तो पॉइंट हो गया 1, 0। तो ये पॉइंट आपका बेटा है 1, 0। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, डन। आई देखो 2 + 0/2 1 होगा, 1 - 1/2, पहला पॉइंट आ गया, बस P पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब पहले सारे पॉइंट निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग AC के लिए, ये AC पॉइंट क्या 0, -1, C पॉइंट 0, 3, इससे आप Q ले लो, ये हो गया x, y। तो Q x की वैल्यू x1 + x2 y2, 0 + 0/2, y इक्वल टू -1 + 3/2, x की वैल्यू बेटा 0, y की वैल्यू 2/2 डेफिनेट टू 1। पॉइंट हो गया 0, 1, ये पॉइंट आ गया आपका 0, 1। डन हो गया आराम से। अब निकालना है तो BC पॉइंट कोऑर्डिनेट। किस पॉइंट कोऑर्डिनेट था? BC पॉइंट। B ले लिया, C ले लिया, यहां B पॉइंट क्या है बेटा 2, 1, 0, 3, इसे R ले लिया, ठीक। तो x, y फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, x इक्वल टू x1 + x2 y2। स्टूडेंट क्लियर? y इक्वल बेटा y1 + y2/, x इक्वल टू x1 2 + 0/2, y इक्वल टू 1 + 3/2, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। पॉइंट इज 2, 1, 2, पॉइंट इज 1, 2। अब जरा देखो, ध्यान दो, तो आपने सारे पॉइंट निकाल लिए। अब आपको इसका ही एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। भैया आपको मेथड पता है, सारी चीजें पता है, यहीं पे निकाल के दिखा देते हैं। एरिया आपको फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। पॉइंट क्या है P के 1, 0, अनदर पॉइंट 0, 1, R पॉइंट 1, 2। फर्स्ट पॉइंट रिपीटेड, रूल बताया था। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है 1/2, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस, मल्टीप्लाई 0, क्या बचा था ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 1 - 3 -2, डेल्टा का वैल्यू पता क्या है आपके पास -1। तो आंसर आपका माइनस में है तो प्लस में आता है, स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर है। किसका एरिया निकला आपको? PQR का आपको एरिया आया है 1। अब उसने बोला था फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, इस एरिया इसका, और टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। जो आपको पहले से ट्रायंगल गिवन था उसके साथ एरिया के साथ क्या निकालना है आपको? रेशियो फाइंड करना। तो ABC का भी एरिया निकाल लीजिए आपको। तो आप यहां तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर पॉज करके अपना राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर इसको आपको बता देता हूँ कुछ अच्छे से। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। A पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, -1, B 2, 1, C 0, 3, 0, -1। मल्टीप्लाई करा लीजिए, 0 मल्टीप्लाई 6, 0 माइनस मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, डन हो गया। डेल्टा इक्वल टू 6 + 2, डेल्टा को पता ही है 8/4 स्क्वायर यूनिट। ये आपको एरिया किसका आया है? ABC का एरिया आया है। उसने बोला था जो आपने ये निकाला इसका और इसके साथ आपको रेशियो निकालना, देखना। तो
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, रेशियो मतलब अपॉन कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, इसका एरिया कितना क्या 1 अपॉन इसका एरिया 4 है। अब देखो एरिया को हम लोग ए आर बोल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे पी क्यू आर, रेशियो एरिया ये एबीसी का, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1:4, ये आपको फाइंड करना। इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा होता है, मिड पॉइंट भी आ गया, आपको एरिया भी आ गया, उस एरिया का जो निकालते हैं, जो स्टार्टिंग वाला ट्रायंगल था उसके साथ क्या फाइंड करना था, आपको रेशियो फाइंड करना था, क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर आपकी बुक में हो, एनसीईआरटी में हो, किसी बहुत सारे बुक चलती हैं, आप इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। ये प्रैक्टिस करते रहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से इतना बहुत है आज के लिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को सबको बताते रहिए, पढ़ें सब, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सभी लोग अगर मेहनत करेंगे तो काम बनेगा, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम, और कुछ भी नहीं कहेंगे, इतना ही कहूँगा। सेफ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए कल मिलते हैं।